हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में स्पिरिट वोल्फ उस लड़की पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जेंग अपनी एयर पावर का यूज करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो लड़की को किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है और खुद स्पिरिट वोल्फ का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि वो बाकी के स्टूडेंट्स को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इस दौरान स्पिरिट वोल्फ की नजर मूफेन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मूफेन भी चालाक था, वो जैसे तैसे करके बचकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वहां पर वो ये सोचता है कि मूबे और जाओ ही ऐसे दो स्टूडेंट हैं जो स्पिरिट वोल्फ के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन स्पिरिट वोल्फ ने उन दोनों को पहले ही बेहोश कर दिया है। अब आगे क्या करना है वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी स्पिरिट वोल्फ वहां पर आ जाता है। वो मूफेन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जेंग अपनी पावर का यूज करके उसे बचा लेता है और फिर दोनों मिलकर स्पिरिट वोल्फ को गुफा के अंदर लेकर जाने लगते हैं ताकि वे लोग बाकी के स्टूडेंट को उससे बचा सके। वहीं उन दोनों को गुफा के अंदर जाते हुए देख दो लड़कियां उनकी मदद करने की कहती हैं, मगर मूबे का मोटू दोस्त उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हम लोग नहीं आएंगे। तभी एंट्री होती है इंस्पेक्टर कोंग की। वो स्टूडेंट से स्पिरिट वोल्फ के बारे में पूछते हैं, जिस पर लड़कियां उन्हें बताती है कि मूफेन और जेंग उसे गुफा के अंदर लेकर गए हैं। यह सुनकर टीचर टेंगी समझ जाती है कि ऐसा उन दोनों ने बाकी के स्टूडेंट्स को बचाने के लिए किया है, लेकिन उन दोनों की सेफ्टी का क्या। तो इधर मूफेन और जेंग गुफा के सेंटर में आ जाते हैं। तभी स्पिरिट वोल्फ पीछे से मूफेन पर अटैक करता है और ये देखकर जेंग मूफेन को बचाने के लिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन इसके कारण स्पिरिट वोल्फ ने जो अटैक किया था वो सीधे जाकर जेंग को लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अपने भाई समान दोस्त को बेहोश देखकर मूफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने लाइटनिंग एलिमेंट का यूज करके स्पिरिट वोल्फ पर अटैक करता है। इससे पहले तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद लाइटनिंग के कारण उसके हाथ पैर जकड़ने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो मूफेन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर मूफेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। तभी उसकी नजर स्पिरिट वोल्फ के ऊपर नुकीली चट्टान पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपने फायर एलिमेंट का यूज करके उस चट्टान पर वार कर देता है। ये चीज देखकर स्पिरिट वोल्फ को लगता है कि मूफेन का निशाना चूक गया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। चट्टान टूटकर सीधे स्पिरिट वोल्फ की बॉडी के आर पार हो जाती है और इसी के कारण वो मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट वोल्फ की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर सीधे मूफेन के लॉकेट के अंदर जाती है। जिसके बाद मूफेन जेंग के पास जाता है और देखता है कि उसके सर से खून निकल रहा है और उसी वक्त वहां पर इंस्पेक्टर कोंग भी आ जाता है। वो स्पिरिट वोल्फ पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि स्पिरिट वोल्फ तो पहले से ही मर चुका है और उनके पूछने पर मूफेन बताता है कि मैंने ही स्पिरिट वोल्फ को मारा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर कोंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक स्टूडेंट कैसे स्पिरिट वोल्फ को मार सकता है। जिस पर मूफेन कहता है कि यह बात मैं भी काफी अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक पत्थर के टुकड़े को उसके ऊपर गिराया, जिसके कारण उसकी जान निकल गई। मगर ये बात अभी भी इंस्पेक्टर कोंग को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से स्पिरिट वोल्फ काफी आसानी से उस पत्थर से बच सकता था। यह देखकर हम समझ पाते हैं कि स्पिरिट वोल्फ उस पत्थर से इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि मूफेन के लाइटनिंग अटैक ने उसे पैरालाइज कर दिया था। इसके बाद मूफेन इंस्पेक्टर कोंग से कहता है कि जेंग कैसे मरा है हम बाद में देख लेंगे, उससे पहले हम जेंग को बचाते हैं। और फिर वे दोनों जेंग को बाहर लेकर जाने लगते हैं। वहीं अभी तक बाकी के स्टूडेंट्स और टीचर भी गुफा में आ गए थे। मूफेन और जेंग को सही सलामत देखकर उन लोगों को लगता है कि इंस्पेक्टर कोंग ने टाइम पर आकर उन्हें बचा लिया। इसके बाद इंस्पेक्टर कोंग उन सभी से कहते हैं कि स्पिरिट वोल्फ मर चुका है और ये बात सुनकर बे को काफी ज्यादा दुख होता है और वो इंस्पेक्टर कोंग से कहता है कि अगर आप यहाँ पर टाइम पर आ गए थे तो आपने मेरे स्पिरिट वोल्फ को क्यों मारा, आप आसानी से उसे कंट्रोल कर सकते थे। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि असल में मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। ये सुनकर स्टूडेंट्स और टीचर को लगता है कि मूफेन और जेंग ने स्पिरिट वोल्फ को मारा। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि दोनों ने नहीं बल्कि स्पिरिट वोल्फ को सिर्फ अकेले मूफेन ने मार गिराया है।
यह सुनकर बे को यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली से स्टूडेंट ने उसके समन किए हुए स्पिरिट वोल्फ को मार गिराया। आगे टीचर टेंगी मूफेन से पूछती है कि क्या सच में तुमने स्पिरिट वोल्फ को मार गिराया है, जिस पर मूफेन कहता है कि वो हम दोनों पर अटैक करने वाला था, इसीलिए मैंने फायर बॉल का यूज करके एक चट्टान उसके ऊपर गिरा दी और इसी के कारण वो मारा गया। आगे हम कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि मूबे उनकी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मूफेन तो उससे भी एक कदम आगे निकला। हालांकि मॉन्स्टर को देखकर सभी की फटकर 4 हो गई थी, लेकिन मूफेन ने शांत रहकर उसका मुकाबला किया। आगे टीचर टेंगी सभी से कहती है कि तुम सभी लोगों को मूफेन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो यहाँ पर नहीं होता तो तुम लोगों की खैर नहीं थी। और वो उन्हें यह भी समझाती है कि स्पिरिट वोल्फ तो कुछ भी नहीं, रियल मॉन्स्टर तो इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिलेगा, मगर मूफेन को ग्रेड एस मिलेगा, क्योंकि उसने बहादुरी दिखाते हुए सभी स्टूडेंट्स की जान जो बचाई है। तभी उनके पीछे खड़ा एक सोल्जर कहता है कि एस तो उसने फायर एलिमेंट के लेवल 2 को अचीव करते ही पा लिया था, लेकिन अब क्योंकि उसने स्पिरिट वोल्फ को मार गिराया है तो उसे आपका मैजिकल आर्मर रिवॉर्ड में मिलना चाहिए। जिस पर इंस्पेक्टर कोंग कहते हैं कि क्या मैंने ऐसा भी कहा था, जिसे सुनते ही सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स ग्रेड ए मिलने की खुशी में मूफेन को उछालने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें रिवॉर्ड सेरेमनी दिखाई जाती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कोंग मूफेन को मिलिट्री बैज देकर उसका सम्मान करते हैं और चुपके से उसके कान में कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मेरी आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। साथ ही में यह भी कि ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी वो मैं अरेंज करके दे दूंगा, तुम बस ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दो। जिसे सुनकर मूफेन दंग रह जाता है और साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, बाद में देखते हैं। इसके बाद वो इंस्पेक्टर कोंग से उनका मैजिकल आर्मर मांगता है, जिस पर इंस्पेक्टर कोंग बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते हैं। वहीं मूफेन के स्टेज से नीचे जाने के बाद इंस्पेक्टर कोंग सोचते हैं कि मूफेन जरूर कुछ तो छुपा रहा है। साथ ही में उन्हें याद आता है कि उन्हें स्पिरिट वोल्फ की बॉडी पर डार्क जलने के निशान देखे थे और उसके बाल भी खड़े थे, मानो किसी ने उसे शॉक दिया हो। तभी एक सोल्जर वहां आकर इंस्पेक्टर कोंग को बताता है कि उन्होंने पास ही में एक स्केलेटन वोल्फ को डिटेक्ट किया है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर कोंग अपने सोल्जर्स को वेपन लेकर उस तरफ जाने का ऑर्डर देते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।